अगर करनी हो मूंग और उड़द की खेती तो किन किन बातों का रखें ध्यान, किस खाद और उर्वरक का करें इस्तेमाल ताकि बेहतर हो मूंग और उड़द की पैदावार। कार्यक्रम में आज होगी मूंग और उड़द की खेती पर चर्चा। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने आज के अंक में हम बात करेंगे मूंग और उड़द दोनों ही की खेती किस तरीके से होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन दोनों ही दलहनी फसलों के बारे में विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब इन दोनों दलहनी फसलों की हम बात करते हैं तो अगर एक बार इसको जब बो दिया गया, फसल जमकर तैयार हो गई, उसके बाद की जो अवस्था होती है, जो चरण होता है, उसमें किसान दोस्तों को किन किन खास बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, फिर वो खरपतवार की बात हो, रोग हो, कीट हो, लेकिन शुरुआत अगर हम करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर मूंग की बात करें तो? मूंग की खेती में अगर बुआई कर दी गई है तो अच्छा है, क्योंकि अब जो मौसम शुरू हो रहा है, ज़ायद मौसम जिसे बोलते हैं, स्प्रिंग समर अंग्रेज़ी में बोलते हैं, तो उसकी बिजाई आमतौर पर मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है। लेकिन मूंग और उड़द अगर इस सीज़न में लेना है तो उसकी किस्में अलग हैं बनिस्बत उसके जो हम बरसाती मौसम में लेते हैं, खरीफ मौसम में लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिसने बो दिया है उसने तो ये ध्यान रखा ही होगा। और अभी भी मौसम जो है अनुकूल है और अप्रैल 15 तक या कुछ केसेस में आखिर तक, अप्रैल के आखिर तक भी मूंग और उड़द की कुछ बुआई किस्मों के लिए वक्त अभी हो बचा सकती है। अभी जैसे जिसने बोया होगा उसकी पिछली फसल रही होगी आलू, जिसके बाद उसको मौका मिल गया कि ज़मीन तैयार करके फसल बो दी जाए, या जल्दी पकने वाली सरसों, उसके बाद उसको मौका। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी सरसों की खेती बाकी है जो अभी कटेगी, और गेहूं तो अप्रैल में कटनी शुरू होगी। तो अभी बहुत मौका है लोगों का जो इस जायद की फसल मूंग या उड़द को उगा सकते हैं। इस मौसम की जो किस्में हैं वो खरीफ की किस्मों से काफ़ी जुदा हैं। एक तो ये जल्दी पकने वाली हैं, क्योंकि बहुत गर्मी आ जाएगी मई और जून में, तो उस वक़्त फसल का रहना या फलियां देना, दाने बनाना मुश्किल होता है, तो ये जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि गर्मी में इसकी फलियों की तुड़ाई नहीं हो सकती, इसलिए किस्म ऐसी होनी चाहिए जो एक साथ पके और सारी एक साथ काट ली जाए। तो इसलिए इस किस्म, इस समय की जो फसलें हैं, जो किस्में हैं, उसमें इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि उनमें ऐसी शक्ति हो कि गर्मी के मौसम में भी पराग उसकी शक्ति कम ना हो, गुणवत्ता प्रभावित ना हो सके। तो इस प्रकार मैं चाहूँगा कि जिन्होंने बो दिया उन्होंने तो बो ही दिया, लेकिन जो आगे बोएंगे मूंग, उनके लिए मेरी सिफारिश है कि 4 किस्में हैं इस सीज़न की, जिसका भी बीज मिल जाए वो अच्छा है। SML 668 काफ़ी पुरानी किस्म है, 10 साल से चल रही है। और इसके अलावा अभी नई 2 किस्में निकली हैं, एक तो सम्राट और एक IPM 2-3। ये दोनों किस्में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर से आई हैं। और एक और इनसे भी पुरानी किस्म है पंत मूंग 5, उसका भी बीज काफ़ी पैदा किया जाता है। तो अगर इन किस्मों का बीज मिले तो इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी तुड़ाई नहीं करनी पड़ती, एक साथ पकती हैं, जल्दी पक जाती हैं। 70 दिन के अंदर, 70-75 दिन में ये फसलें तैयार हो जाती हैं बोने के इस सीज़न में, जायद में। तो ये किस्में जो हैं इनको लगाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि जिसने बो दिया, सबसे पहला काम तो ये है कि वो ये खेत में जाकर देखें कि उनका अंकुरण सही हुआ हो। जहाँ जहाँ, क्योंकि इस वक्त गर्मी के मौसम में पौधा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, फैल कर जगह को कवर नहीं कर पाता, तो इसलिए अगर कहीं खेत में उनको लगे कि अंकुरण सही नहीं है, बहुत गैप्स हैं, जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ पर बीज फिर से लगा दें। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने बोने के समय उसमें खरपतवार नाशक दवाई डाली है तो खरपतवार की जो दुश्वार है वो कम रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है
तो उन्हें हाथ से खरपतवार निकालने चाहिए। और इस समय क्योंकि फसल बहुत छोटी होती है, थोड़े दिन की होती है, इस वक्त खरपतवार उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए खरपतवार का निकालना अति आवश्यक है। और मैं सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी नहीं बोई है और जो बोना चाहते हैं, वो बीज डालने के तुरंत बाद एक बासालिन नाम का खरपतवार नाशक दवाई आती है, बासालिन खरपतवार नाशक। हाँ, और उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उस दवाई को यूज़ करना है। और उसकी जो मात्रा लेनी है पानी में, उसको 1% मात्रा में पानी में घोल बनाकर बोने के तुरंत बाद जब खेत में उसका छिड़काव कर देंगे तो दाने जमेंगे, अंकुरण होकर बाहर निकल आएंगे, लेकिन खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि इस मौसम में जो ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, इस वक्त कीट ऐसे आते हैं जिनमें बीमारियों के विषाणु होते हैं, वायरस। और येलो मोज़ेक वायरस जो है वो मूंग और उड़द में अगर लगता है तो उसकी पैदावार शक्ति, जो उपज शक्ति है, वो कम हो जाती है, क्योंकि पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो बोते समय ही एक फ्यूरोडॉन नाम का दानेदार कीटनाशक मिलता है, उसे बीज के साथ ही अगर लगा देते हैं, नाली में बीज के साथ ही लगा देते हैं, तो उसका असर 45 दिन तक पौधे के अंदर रहता है। और कोई भी कीट अगर पत्ते का रस चूसता है तो वो मर जाता है, और जो विषाणु वो अपने साथ लाता है वो फैला नहीं पाता, तो विषाणु से फसल बची रहती है। बिल्कुल। और इसी के साथ उर्वरक का भी हमारा बिंदु रह जाता है, बहुत सारी बातें रह जाती हैं इससे जुड़ी हुई, वो सब कुछ हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जड़ों में इनके राइजोबियम कीटाणु होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देते हैं और नाइट्रोजन बनाते हैं इसकी जड़ों में रहकर। तो नाइट्रोजन बाद में नहीं देनी पड़ती, इसलिए सारी की सारी उर्वरक मात्रा बिजाई के टाइम पर ही दे देते हैं हम। उड़द की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए आमतौर पे जब भी इसे खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हींग का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इसे बच्चों को खिलाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज बात हो रही है मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी हुई। वही मूंग जिसकी दाल भी आपको अच्छी लगती है, और आप इसको स्प्राउट्स की तरह खाइए या फिर मूंग की दाल का हलवा खाइए, किसी भी रूप में ये हमेशा लाभदायक होती है और बहुत ज़्यादा आपके शरीर को ताकत देती है। लेकिन बात जब इसकी खेती की आती है तो बहुत सारे बिंदु अहम होते हैं। डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसमें आपने बताया कि किस फसल में इसका इस्तेमाल करें, पेंडामेथिलिन ने बहुत सारी दवाएं बताई। गर्मी के सीज़न में अगर हम बात करें तो एक तो सिंचाई और दूसरा उर्वरक और खाद, ये दोनों भी अपने आप में बहुत अहम होते हैं। इसका कितनी अहम भूमिका होती है और किन बातों का ध्यान देना चाहिए मूंग या उड़द की खेती की बात जब करते हैं? तो आपने सही कहा, ये ज़ायद सीज़न है और ये किस्में जो होती हैं जल्दी पकने वाली भी होती हैं, इसलिए इनको हर चीज़ सही मात्रा में और पूरी चाहिए ताकि वो अपना अधिक से अधिक क्षमता के मुताबिक पैदावार दे सकें। तो जब हम इसको बोते हैं मूंग को, तो बहुत सी चीज़ें बोने के समय ही हमें पूरी कर देनी चाहिए ताकि बाद में उनकी आवश्यकता कम महसूस हो, समय भी कम होता है। इसलिए उर्वरक की मात्रा पूरी की पूरी, खाद जो मूंग की आवश्यकता है 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम ही पोटाश, ये 3 चीज़ें अगर पर्याप्त मात्रा में बोने के समय हम देते हैं मूंग को दूसरी फसलों के मुकाबले में बाद में नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इनमें एक क्षमता होती है, जड़ों में इनके राइजोबियम कीटाणु होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देते हैं और नाइट्रोजन बनाते हैं इसकी जड़ों में रहकर। तो नाइट्रोजन बाद में नहीं देनी पड़ती, इसलिए सारी की सारी उर्वरक मात्रा बिजाई के टाइम पर ही दे देते हैं हम। और जैसे मैंने बताया, फ्यूराडॉन जो कीटों से बचाने के लिए भी उसी समय दिया जाता है। तो 1 कट्टा DAP का और 40 किलोग्राम पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर हम डाल देते हैं प्रति हेक्टेयर, तो उससे इसकी पूरी उर्वरक की मात्रा जो इसको चाहिए फसल को, वो उसको पूरी मिल जाती है।
अब मौसम होता है बड़ा गर्मी का, और पौधे को बढ़ने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पौष्टिक तत्व पूरे हों, और दूसरा पानी पर्याप्त मात्रा में हो, सूखे का असर ना हो। तो इसलिए मूंग में, जिसकी खेती बिल्कुल समतल खेत में होती है, उसमें क्यारियां बनाकर पानी देना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा भी ना दें और इतना कम भी ना दें कि बहुत जल्दी रोज़ देना पड़े। अगर क्यारियां हम 20 फुट यानी तकरीबन 6 मीटर पर क्यारियां बना लेते हैं, तो क्यारियां बनाकर पानी देना अच्छा रहता है। 6 मीटर बाई 20 मीटर की क्यारियां हों, और उसमें 20 मीटर तक हमें पूरा पानी खोल के नहीं देना है। जब 15 मीटर पे पहुंच जाए तो पानी बंद कर देना है, क्योंकि वो पानी अपने ज़ोर से पूरी क्यारी को भर देगा। पहले जब 15 तक पहुंचेगा हम उसका मुहाना बंद कर देंगे, तो वो अपने ज़ोर पे ही पूरी क्यारी को भर देगा। उससे ये होगा कि ना तो बहुत ज़्यादा पानी लगा, क्योंकि अगर गर्मी में पानी अधिक मात्रा में होगा जड़ों में, तो जड़ें सड़ जाएंगी और पौधे का बढ़ना जो है उस पर असर होगा। तो इसलिए हल्का पानी देना होता है, कम मात्रा में, लेकिन पानी की कमी ना हो, इसलिए हम प्रति 8वें दिन या 10वें दिन मौसम के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से देखकर, अगर पौधों की बढ़वार अच्छी है तो बाद में 10वें दिन तक पानी दे सकते हैं हम। इसके बाद हमने सिंचाई की बात की, उर्वरक और खाद की बात की। अब और कौन कौन से बिंदु होते हैं जो बहुत ध्यान देने वाले होते हैं इसमें? देखिए, ये जो फसलें हैं मूंग और उड़द, इनमें सभी चीज़ों का जो प्रकोप है, बीमारियों का, रोग और कीट का, ये काफ़ी होता है। लेकिन एक बात अच्छी है, क्योंकि ये मौसम गर्म होगा, जैसे जैसे फसल बढ़ती जाएगी तो कीटों का प्रकोप कम होता जाएगा। लेकिन अगर शुरू से हमने, जैसे मैंने बताया, फ्यूराडाउन अगर नहीं डाली है, तो आवश्यक है कि जब फसल 15 दिन की हो, उसी समय डाइमेथोएट नाम का एक कीटनाशक आता है। वो उसी वजह से जो काम फ्यूराडाउन करना था, वो काम 15 दिन के बाद, जब फसल 15 दिन की हो जाए, तो डाइमेथोएट करेगा। तो डाइमेथोएट का 0.2% घोल अगर हम फसल पर छिड़केंगे, तो उससे जो सफ़ेद मक्खी आती है, इस पर बीमारियाँ, विषाणुओं की बीमारियाँ पैदा करती है, उसका प्रकोप नहीं होगा। आम तौर पर मूंग जायद फसल में फली में कोई कीट नहीं लगता। ज़्यादातर खरीफ में ये कीट नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर ज़रूरत ना हो तो कुछ ना करें, लेकिन अगर फली छेदक, जिसको हेलिकोवर्पा भी बोलते हैं हम लोग, तो वो दाने खा जाता है फली के अंदर घुस के, तो और ऊपर से पता नहीं लग पाता। इसलिए उससे बचाने के लिए हम इसका जो बचाव है, उसके लिए हमारे को स्प्रे करना पड़ता है। और बहुत सारे हैं कीटनाशक जो बाज़ार में, एसीफेट नाम का एक कीटनाशक है, ACEPHATE, एसीफेट नाम का। ये ना तो बहुत तेज़ कीटनाशक है, ना बहुत हल्का। दूसरे कीटनाशक जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, उनका असर दानों में रह जा सकता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं एसीफेट 0.2% मात्रा में, अगर फली छेदक आए, अदरवाइज़ उसके स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हुआ बीमारियों से बचने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फसल को इस सीज़न में बार बार जाकर देखना आवश्यक है, क्योंकि ये बीमारियां, फसल बहुत कम अवधि की है। अगर एक बार बीमारी आ जाती है तो उसकी रोकथाम करने के लिए और उससे फिर संभलने के लिए उतना समय किसान के पास नहीं होता है और नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब कि मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं तो आप समय समय पे निरीक्षण ज़रूर करते रहें अपने खेतों का जाके, और हम भी समय समय पे समय का निरीक्षण कर रहे हैं। वक्त हमें इशारा कर रहा है रुकने का। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा उड़द के बारे में कि T9 के नाम पर बहुत तरह की किस्में आ रही हैं बाज़ार में, और किसान लोग धोखा ना उठाएं। T9 के नाम पर बीज ना ही खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय बाज़ार में असली T9 उपलब्ध नहीं है। अगर सुबह या शाम के टाइम भी पत्ते ढले हुए नज़र आए तो ये एक ऐसी निशानी है कि पौधों को पानी की ज़रूरत है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी हुई। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की मूंग की खेती के बारे में और अब बात करते हैं उड़द की खेती से जुड़ी हुई। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपके लिए कि उड़द की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए आमतौर पर जब भी इसे खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हींग का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इसे बच्चों को खिलाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसकी खेती से जुड़ी हुई बात डॉक्टर साहब, उड़द और मूंग में आमतौर पे बहुत से बिंदु समान होते हैं, लेकिन फिर भी उड़द में कुछ ऐसे खास चीज़ों का ध्यान अलग से रखना होता है या वो बिंदु जो हमारे मूंग की खेती के साथ रह गए हों, मैं चाहूँगी कि आप उसका जिक्र ज़रूर करें। उड़द एक ऐसी फसल है जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत एक महत्वपूर्ण फसल है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी काफ़ी इसकी खेती होती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उड़द को उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं मूंग के मुकाबले में, क्योंकि उड़द जो है वो मूंग से कम मतलब फ्लेक्सिबल है और काफ़ी अच्छी पैदावार दे जाती है। एक बहुत पुरानी किस्म है T9, आज से 70 साल पहले निकली थी। वो इतनी अच्छी किस्म थी कि उससे अच्छी किस्म निकालना लोगों के लिए बड़ा दूभर हो गया और T9 बड़ी इतनी मशहूर हो गई कि गलत से गलत किस्म का बीज बाज़ार में T9 के नाम से बिक जाता था। तो आज के दिन लोगों को अगर T9 फिर भी याद है, ये जल्दी पकने वाली जल्दी अवधि की किस्म है और बहुत से लोग ये समझते हैं T9 जो है इस सीज़न में हम उगा सकते हैं। लेकिन मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा उड़द के बारे में कि T9 के नाम पर बहुत तरह की किस्में आ रही हैं बाज़ार में और किसान लोग धोखा ना उठाएं। T9 के नाम पर बीज ना ही खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय बाज़ार में असली T9 उपलब्ध नहीं है। अगर उन्होंने लेना है तो कृषि विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान परिषद के जो केंद्र हैं वहाँ से ख़रीदें, क्योंकि वहीं पर उनको सही बीज मिल पाएगा। बाज़ार में मैंने देखा है कि T9 के नाम पर सही बीज नहीं मिल रहा। तो आपके काम की जानकारी इसको ज़रूर नोट कर ले। T9 किस्म की उड़द की खेती के बारे में बता रहे हैं कि या तो उसको खरीदे नहीं और ख़रीदे तो विश्वसनीय स्थान से, विश्वसनीय जो इसका स्रोत है होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग न करें। T9 अच्छी किस्म, अगर सही बीज है तो T9 अच्छी किस्म है इस सीज़न के लिए, लेकिन उससे भी अच्छी किस्में अब उपलब्ध हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि नई किस्मों को उगाएं। एक नंबर की किस्म है, एक पंतनगर की नंबर 1 और एक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की भी उड़द नंबर 1। ये 2 किस्में ऐसी हैं जो बहुत अच्छा इस वक्त पैदावार देती हैं और बाकी जो इस सीज़न में ज़रूरियात हैं कि कैसी फसल हो, उसमें कोई दिक्कतें ज़्यादा ना आए, उन सब के लिए अच्छी है। और 2 किस्में और हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से निकली हैं, KU 309 और KU 429। ये 2 किस्में ऐसी हैं जो ज़ायद सीज़न के लिए बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किस्में देखने में भी बहुत अच्छी हैं, इनकी पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे बढ़ते हैं, ज़मीन को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, जिससे कि खरपतवार ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पानी जो है वो भी कंजर्व रहता है ज़मीन में। तो ये किस्में अच्छी हैं इस सीज़न में उगाने के लिए। ये तो एक ज़रूरत हुई उनके लिए जिन्होंने अभी नहीं बोई है। और इसकी जो बोने का समय है वो भी मूंग की तरह, जैसे आपने बताया, दोनों में बड़ा समानता होती है। तो अब से लेकर 15 अप्रैल तक तो बड़े आराम से ये बो सकते हैं। उसके बाद बोने में दिक्कत ये आती है कि जब उसकी फली बन रही होगी, फूल निकलेंगे, तो उसमें बीज कम हो ना हो, क्योंकि जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पराग के ऊपर वो शक्ति कम हो जाती है। उसके लिए कोशिश ये करें कि 15 अप्रैल तक बो लें। एक तो ये बात है। दूसरा, जैसा मैंने मूंग के लिए बताया था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। हालांकि जो खरीफ की किस्में हैं उसमें उड़द में ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, जो ये वैरायटीज़ जो इस ज़ायद सीज़न की हैं इनमें बीमारियां कम लगती हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर कीटों से बचाव के लिए बिजाई के समय पर कीटनाशक डालना, पर्याप्त मात्रा में खाद डालना, और उड़द में मूंग से पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मूंग में पानी जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी उड़द के लिए लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें
पानी सिंचाई का बड़ा महत्व है उड़द की फसल में ख़ास तौर से। और जैसा मैंने बताया कि बार बार खेत में जाकर पौधे को देखना समय चाहिए। पे निरीक्षण। दोपहर में अगर देखेंगे तो सब जगह ये मिलेगा कि पत्ते थोड़े से ढले हुए दिखाई देंगे। दोपहर में नहीं देखना है, आपने सुबह और शाम देखना है। अगर सुबह या शाम के टाइम भी पत्ते ढले हुए नज़र आए तो ये एक ऐसी निशानी है कि पौधों को पानी की ज़रूरत है। ऐसे में पानी अवश्य दें। और अगर पानी लगता रहेगा, देखभाल ठीक रहेगी, कीटनाशक लगे रहेंगे, खरपतवार नहीं होगा, तो कोई वजह नहीं कि ये जायद की फसल अच्छी ना हो। और आजकल तो खेत से अधिक पैसे निकालना आवश्यक हो गया, क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेबर की कीमत बढ़ रही है, जो हम इनपुट्स डालते हैं, खाद वगैरह जो पैदावार लेते हैं उसके लिए भी लागत बढ़ रही है। तो ऐसे में पूरा ध्यान रखेंगे तो लागत भी हमारी कम होगी। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर इन सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आप हमारा पता नोट कर लें। अगर आप अपनी कोई शिकायत, कोई सुझाव या कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये पता आपके लिए। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा, तो आप करिए तैयारी हमसे संपर्क करने की और याशु को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।